चैप्टर नंबर 5 है एनालिसिस ऑफ रेट। ये क्या होता है? एनालिसिस ऑफ रेट को देखो मैंने लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट पर यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। इसको हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा की लागत, मजदूरों की लागत आदि से उस कार्य की प्रति इकाई दर निर्धारित करने की प्रक्रिया को एनालिसिस कहते हैं। दोबारा समझो। किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा की लागत, मजदूरों की लागत आदि से उस कार्य की प्रति इकाई दर निर्धारित करने की प्रक्रिया को एनालिसिस रेट कहते हैं, ठीक। अब देखेंगे दर विश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। एनालिसिस रेट को प्रभावित करने वाले कारक देखो, मटेरियल के गुण, मसाले का मिक्स रेशियो, ठीक, स्थल पर उपलब्ध निर्माण की सुविधाएं, स्थल की लोकेशन कैसी है, लोकेशन ऑफ साइट, परिवहन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और परिवहन सुविधा, लेबर, मिस्त्री, मटेरियल का रेट, मटेरियल की स्पेसिफिकेशन। ये सारी चीज़ें हैं जो दर विश्लेषण को प्रभावित करती हैं। दोबारा देखो, मटेरियल के गुण, ठीक है, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, मटेरियल की क्वालिटी, हाँ ठीक है, मोर्टार, मसाले का मिक्स रेशियो अनुपात, स्थल पर उपलब्ध निर्माण सुविधाएं, स्थल की लोकेशन, परिवहन चार्ज, परिवहन सुविधा, लेबर, मिस्त्री, मटेरियल का रेट और मटेरियल की विशिष्टताएं, स्पेसिफिकेशन। ये सारी चीज़ें हैं जो एनालिसिस रेट को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शेड्यूल्स ऑफ रेट, इसको बोलते हैं SOR बुक, दर अनुसूची। क्या बोलते हैं इसको? शेड्यूल्स ऑफ रेट, मतलब SOR बुक बोलते हैं इसको। देखो, निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्रियों की दर अनुसूची CPWD की विभाग द्वारा बनाई जाती है। भाई निर्माण कार्यों में जो आप सामग्री यूज कर रहे हो उसका जो रेट है ना, वो CPWD द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। दर अनुसूची में निर्माण कार्य में प्रयुक्त सभी सामग्रियों और मैन पावर का संपूर्ण विवरण वर्तमान दर के आधार पर रखा जाता है। ये कहना चाह रहा है कि SOR होता क्या है, शेड्यूल्स ऑफ रेट बुक होती क्या है। देखो, ये बुक CPWD ऑफिस में होती है। इसमें क्या रहता है, जितना भी आप काम करते हो, साइट पर काम करवाते हो, बिल्डिंग बनवाते हो, उसमें जो जो कार्य होता है या जो जो सामग्री जिसमें यूज होती है, तो उस सामग्री का रेट उसमें लिखा रहता है कि कितने रुपए पैसे के हिसाब से कितना काम किया जाएगा। तो सामग्रियों की पूरी जो रेट है ना उसमें लिखा रहता है। और दर अनुसूची में निर्माण कार्य में प्रयुक्त सभी सामग्रियों और मैन पावर, इनका संपूर्ण विवरण लिखा रहता है। देखो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन, प्लास्टर के क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं भाई। देखो, सिंगल कोट प्लास्टर करना है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ। तो एनालिसिस ऑफ रेट बुक के हिसाब से उसकी थिकनेस होगी 10 से 15 mm। समझना बात को, ये चीज़ ये फिक्स है। इस चैप्टर में हम जो जो पढ़ेंगे ना वो चीज़ फिक्स है। वो किसके अकॉर्डिंग फिक्स है? CPWD की SOR बुक के अकॉर्डिंग। तो भाई याद रखना, सिंगल कोट जो प्लास्टर करते हैं उसकी थिकनेस 10 से 15 mm होती है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर करो। नेक्स्ट, 2 कोट प्लास्टर, अगर 2 कोट प्लास्टर कर रहे हो तो उस कंडीशन में बैकिंग कोट की थिकनेस 10 से 12 mm और फिनिशिंग कोट जो होता है उसकी 3 से 8 mm होती है। एक एक चीज़ को याद करते हुए चलना है। अगर 3 कोट प्लास्टर कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो भी कब? फॉर वेरी रफ सरफेस, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल। 3 कोट प्लास्टर करने में 2-3 कंडीशन आ जाती हैं। पहली कंडीशन यही है कि जो 3 कोट प्लास्टर किया जाता है कब किया जाता है? जब आपकी जो सरफेस है बहुत ज़्यादा रफ हो तब करते हैं। आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ कर सकते हैं। इसमें पहली कंडीशन बनती है बेस कोट, सेकंड कोट और फिनिशिंग कोट। 3 कोट होते हैं प्लास्टर में। बेस कोट की थिकनेस 10 से 15 mm, सेकंड कोट की थोड़ी कम रहती है 3 से 8, और फिनिशिंग कोट की सबसे कम 3 से 5 mm। ये बात समझ। दोबारा प्लास्टर देखोगे, देखो पहला क्वेश्चन ये बनता है प्लास्टर का, सिंगल कोट प्लास्टर, उसकी थिकनेस होती है 10 से 15 mm।
फिर है 2 कोट प्लास्टर। 2 कोट प्लास्टर कर रहे हो तो बैकिंग कोट के लिए 10 से 12 mm और फिनिशिंग कोट के लिए 3 से 8 mm होता है। अब 3 कोट प्लास्टर में क्या होता है, बेस कोट के लिए 10 से 15 mm, सेकंड कोट के लिए 3 से 8 mm और फिनिशिंग कोट के लिए 3 से 5 mm प्लास्टर किया जाता है। और 3 कोट प्लास्टर कब करते हैं, जब हमारी सरफेस बहुत ज़्यादा रफ हो। प्लास्टर का सारा समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम आउट टर्न के बारे में। किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रति मजदूर या प्रति राजगीर पर डे कितना कार्य करता है, उसे आउट टर्न कहते हैं। भाई किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक राजमिस्त्री एक दिन में कितना कार्य करता है, वो इसका आउट टर्न कहलाता है। अब बहुत प्रकार के हमारे पास आउट टर्न है अलग अलग आइटम के लिए। देखो पहले हम देखेंगे ब्रिक 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 के लिए। ठीक है, ब्रिक का देखो, ब्रिक आइटम मतलब एक मेसन एक दिन में कितना कार्य करता है। देखो ब्रिक वर्क करना है इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ विद मड मोटार। भाई गारे मसाला किसका है, गारे का, मतलब मिट्टी का मसाला है गारा। फाउंडेशन में काम करना है, ब्रिक वर्क करना है फाउंडेशन में और प्लिंथ में, मतलब फाउंडेशन और प्लिंथ बनानी है, ब्रिक वर्क करना है मड मोटर के साथ। एक मिस्त्री एक दिन में 1.5 मीटर क्यों काम करेगा। वही अगर हम ये कहें कि सुपर स्ट्रक्चर करना है लेकिन मसाला वही होगा मड मोटार ब्रिक वर्क, तो 1.25 मीटर क्यों। तीसरा कंडीशन क्या होती है, अब हम काम करें सब स्ट्रक्चर में। मसाला कौन सा है, लाइम और सीमेंट कंक्रीट। ये फाउंडेशन वर्क ब्रिक वर्क कहाँ पे करना है, ब्रिक वर्क किया है फाउंडेशन में और प्लिंथ में, जिसको हम सब स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, मसाला कौन सा है, लाइम एंड सीमेंट मोटार, तो 1.25 करेंगे। दोबारा देखो ब्रिक वर्क हम कर रहे हैं फाउंडेशन में और प्लिंथ में मड मोटार के साथ, तो 1.50 मीटर क्यों एक दिन में। ब्रिक वर्क कर रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर में मड मोटार के साथ, तो 1.25 मीटर क्यों। ब्रिक वर्क कर रहे हैं फाउंडेशन में प्लिंथ में, लेकिन मसाला कौन सा अब है, लाइम और सीमेंट मोटार, तो 1.25। नेक्स्ट, अब ब्रिक वर्क कर रहे हैं हम सुपर स्ट्रक्चर में, मसाला कौन सा आ गया, लाइम और सीमेंट कंक्रीट, 1 मीटर क्यों। देखिए ये लाइम मोटार है ना या सीमेंट मोटार है, अगर इससे अगर आप काम कर रहे हो सब स्ट्रक्चर में मतलब फाउंडेशन में, तो 1.25 मीटर क्यों होगा। वही अगर सुपर स्ट्रक्चर में करोगे तो 1 मीटर क्यों हो जाता है। नेक्स्ट, आर्च बनाने के लिए ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो 0.55 मीटर की, बहुत कम काम करना पड़ता है इसके लिए। एक मिस्त्री एक दिन में 0.55 मीटर क्यों काम करता है आर्च बनाने के लिए ब्रिक वर्क से। नेक्स्ट, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क करना है तो एक दिन में 1 मीटर क्यों। ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वॉल, ऐसा कह सकते हैं कि हाफ ब्रिक वॉल करना है या 4 से 1/2 ब्रिक दीवार बनानी है। तीनों क्वेश्चन को याद रखना। अगर वो ये कहता है कि आपको पार्टीशन वॉल बनानी है ब्रिक वर्क से तो 5 मीटर क्यों, या ये कह देता है कि हाफ ब्रिक वॉल करना है, हाफ ब्रिक की दीवार बनानी है तो तभी 5 मीटर क्यों, या फिर 4 से 1/2 मोटी दीवार बनानी है तो 5 मीटर क्यों। नेक्स्ट, ब्रिक का काम खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे स्टोन मशीनरी के बारे में। देखो रैंडम रबल स्टोन मशीनरी जो होती है इसके लिए एक दिन में 1 मीटर क्यों। कोर्स रबल स्टोन मशीनरी 0.80 मीटर क्यों। और एसलेट स्टोन मशीनरी हुआ 0.40, और आर्च में अगर आप स्टोन मशीनरी कर रहे हो तो 0.40 ही रहेगा। दोबारा देखो स्टोन का इम्पोर्टेंट है। देखो रैंडम रबल स्टोन मशीनरी 1 मीटर क्यों, कोर्स रबल स्टोन मशीनरी 0.80, एसलेट स्टोन मशीनरी 0.40 और आर्च में करो स्टोन मशीनरी 0.40। देखो दोबारा ट्रिक समझो, अगर वो रैंडम रबल बोल देता है तो 1, कोर्स रबल बोल देता है तो 80, एसलर बोल देता है तो 40 और आर्च में बोल देगा स्टोन मशीनरी तो भी 40। अब पढ़ेंगे सीमेंट कंक्रीट वर्क। अब सीमेंट कंक्रीट वर्क पढ़ेंगे हम। देखो हम क्या कर रहे हैं, लाइम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट, पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट PPCC इन फाउंडेशन और प्लिंथ वर्क, मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीटिंग हम कर रहे हैं फाउंडेशन प्लिंथ में। जैसे ऐसे याद कर लो चाहे कि लाइम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट इन
फाउंडेशन एंड प्लिंथ तो 8.5 मीटर क्यूब। नेक्स्ट, लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेसिंग। रूफ टेरेसिंग में लाइम कंक्रीट से काम करते 6 मीटर क्यूब। इम्पोर्टेंट देखो, 1 2 4 का मसाला है, 1 2 4 का आपको सीमेंट कंक्रीट वर्क करना है तो 5 मीटर क्यूब काम करेगा। हाँ, अगर आरसीसी बोल देगा तो ये तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, ये आरसीसी बोल दे, आरसीसी वर्क सिर्फ ये बोल देगा सिंपल कि आरसीसी वर्क एक दिन में एक मिस्त्री कितना करता है तो 3 मीटर क्यूब, और कंडीशन दे देगा जब 1 2 4 का मसाला है तो कितना करेगा 5 मीटर क्यूब। नेक्स्ट, 2 सही 1/2 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट फर्श, 2.5 सेंटीमीटर मोटा सीमेंट कंक्रीट का फर्श बनाना है तो 7.5 मीटर स्क्वायर। अब पढ़ेंगे हम अर्थवर्क के बारे में। देखो, मिट्टी खुदाई की जा रही है, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन रॉक। अगर चट्टानों में आप अर्थवर्क कर रहे हो मतलब मिट्टी खुदाई कर रहे हो तो 1 मीटर क्यूब काम करेगा। हार्ड सॉइल में अगर अर्थवर्क कर रहे हो तो 2 मीटर क्यूब कार्य करना पड़ेगा एक मिस्त्री, ठीक। ऑर्डिनरी सॉइल में अगर अर्थवर्क कर रहे हो तो 3, और अर्थ फिलिंग का काम अगर करना है प्लिंथ और फाउंडेशन में तो 4। सब अलग अलग है देखो, तो यहाँ तो सब में सेम है, अर्थवर्क एक्सकवेशन एक्सकवेशन सब में सेम है। मतलब आपको मिट्टी की खुदाई करनी है कहाँ पर, रॉक में, चट्टान में 1 मीटर क्यूब। हार्ड सॉइल में करनी है तो 2 मीटर क्यूब। ऑर्डिनरी सॉइल में, सामान्य सॉइल में करनी है तो 3, और अर्थ फिलिंग बोल देगा ना तो 4। नेक्स्ट, मिसलेनियस, 12 mm मोटा प्लास्टर वर्क करना है तो एक मिस्त्री एक दिन में 8 मीटर स्क्वायर प्लास्टर कर देगा। 12 mm मोटा प्लास्टर वर्क करना है तो 8 मीटर स्क्वायर। वही पॉइंटिंग वर्क बोल देगा तो 10 मीटर स्क्वायर एक दिन में। वाइट वॉशिंग करनी हो, सफ़ेदी या कलर वॉशिंग करनी है सिंगल कोट तो 200 मीटर स्क्वायर। वहीं वाइट वॉशिंग बोल देगा या कलर वॉशिंग डबल कोट बोलेगा तो 100। दोबारा देखो एक बार फिर से, 3 कोट बोलेगा तो 70। देखो यहाँ समझो, अगर वो ये कहता है कि हमको 12 mm मोटा प्लास्टर वर्क करना है तो एक दिन में एक मिस्त्री 8 मीटर स्क्वायर प्लास्टर कर देगा। टीप का कार्य पॉइंटिंग वर्क कितना कर देगा एक दिन में 10 मीटर स्क्वायर। अब वाइट वॉशिंग सफ़ेदी करने कलर करना है, सिंगल कोट, डबल कोट और 3 कोट, 200, 100 और 70, ठीक।